दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव, सत्ता पक्ष के पास इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है तो विपक्षी दलों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। विशेष तौर पर उन राजनीतिक दलों के पास जिनका बहुत बड़ा सियासी जनाधार अभी तक नजर नहीं आया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में लेकिन वो राजनीतिक दल बड़ी सियासी हैसियत जरूर रखते हैं और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में भी हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे राजनीतिक दल भी लगातार चर्चाओं का केंद्र रहते हैं, लेकिन अब नजर डालेंगे आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव के उस फ्रेम पर जहां पर पार्टियां अपने राजनीतिक जो समीकरण है उनको बनाना शुरू कर चुकी हैं, राजनीतिक जमीन को तलाशना शुरू कर चुकी हैं। दरअसल हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं। एक एनडीए गठबंधन को लीड कर रही है बीजेपी, तो दूसरी इंडिया अलायंस में बड़ा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है। आखिरकार ये पार्टियां किसके साथ गठबंधन में जाएंगी और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी पर चर्चा होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक उभरते हुए राजनेता का यहां पर साथ मिलने का, गठबंधन होने का संकेत मिल रहा है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर रावण लखनऊ पहुंचे और वहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई 2027 की तैयारियों को लेकर के आपकी क्या यहाँ जो तैयारियां नजर आती हैं, 2027 के चुनाव का आप किस तरीके से देखते हैं? तो चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी तैयारियां सभी 403 विधानसभा सीटों पर हैं, यानी कि चंद्रशेखर कोशिश में रहेंगे कि उनकी तमाम 403 विधानसभा सीटें जो हैं यहां पर तैयारियां पुख्ता हो, जिसके माध्यम से वो गठबंधन के लिए किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ जाने की तैयारी में जुट जाए। दरअसल नगीना एकमात्र लोकसभा सीट जहां से आजाद समाज पार्टी का चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू हुआ 2024 में, जहां आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने उस नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई। इसी के साथ लोकसभा में खाता खुलता हुआ नजर आया चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी का, और अब यह पार्टी 2027 की तैयारियों में बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही है। जब पूछा गया चंद्रशेखर से कि आप गठबंधन किसके साथ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन उन्होंने यहां भी स्पष्ट नहीं किया कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे या किसी अन्य राजनीतिक छोटे दल का सहयोग लेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एआईएमआईएम ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जहां कई सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, दर्जनों ऐसी सीटें थी जहां पर नजर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की, कि उनकी पार्टी का खाता खुले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इस बार जो है वो कोशिश करेंगे चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन करने की, क्योंकि हम लोकसभा में भी जुगलबंदी देख चुके हैं। जब लोकसभा का सेशन चलता है तो उस दौरान चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे की मांगों का, बयानों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर को क्या दलित वोट बैंक का साथ मिल पाएगा? वो दलित वोट बैंक जो एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है मायावती के साथ में 17-18% दलित वोट, जहां अभी भी राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि मायावती ने बहुत कुछ गंवा दिया उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से, फिर भी 9 से 10% वोट उनके पास बचा हुआ है। इस दलित वोट बैंक की काट निकालने का प्रयास अखिलेश यादव के द्वारा किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, और आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जो थी उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित समुदाय पर विशेष ध्यान रखा गया और दलित उम्मीदवारों को विशेष तौर पर टिकट दिए गए, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं पीडीए का जो एक तोड़ निकाला है अखिलेश यादव ने, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर आई। लेकिन
चंद्रशेखर का ये बयान देना कि वैचारिक मतभेद होने के चलते पार्टी की राजनीतिक विचारधारा बीजेपी से अलग होने के नाते, यानी कि विपरीत होने के नाते, बीजेपी के साथ तो गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जब सवाल ये पूछा गया कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कौन बेहतर विकल्प है आपके लिए गठबंधन से संबंध में, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहां से भी हमें अप्रोच किया जाएगा हम गठबंधन करने का प्रयास करेंगे। हमने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और खुद चंद्रशेखर भी ये मानते हैं कि अभी उनका संगठन इतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना कि वो 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके और कोई इम्पैक्ट छोड़ सके। यानी सीधे तौर पर चंद्रशेखर भी किसी न किसी बड़े राजनेता से निमंत्रण की तलाश में बैठे हैं, उम्मीद में बैठे हैं, और उम्मीद ये है कि ये निमंत्रण उन्हें हासिल होता हुआ नजर जरूर आएगा। हालांकि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि हमारी कोशिश 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए, हाथी के निशान के ऊपर चुनाव लड़ते हुए ये रहेगी कि सत्ता का परिवर्तन किया जाए, सत्ता के परिवर्तन में भागीदार बना जाए। लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई मायावती ने, उस मीटिंग में वर्तमान परिस्थिति का जिक्र किया। इसके साथ साथ मायावती ने कोशिशें ये भी की, पदाधिकारियों को निर्देश ये भी दिए कि अब संगठन की जो सदस्यता अभियान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, जातीय समीकरणों को साधा जाए, समाज में कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए, विशेष तौर पर दलित वोट बैंक को एकजुट किया जाए, मुस्लिम वोट बैंक में अपनी मजबूत पैठ बनाई जाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े राजनेता के बीएसपी छोड़ देने के बाद से लगातार मायावती की पार्टी में जो मुस्लिम चेहरे जो थे वो कहीं ना कहीं एक एक करके छिटकते हुए नजर आए, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं उनकी पार्टी में, यानी कि मायावती की पार्टी में, कोई बड़ा राजनीतिक मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई देता है जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को मायावती की ओर आकर्षित कर पाए। हाथी शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये नारा मायावती को 2007 में सत्ता में तो ले आया था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। बदले हुए कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि सवर्ण जातियों का वोट बैंक मायावती के साथ अब क्या जा पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उस सवर्ण वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक में अखिलेश यादव की मजबूत भागीदारी और उनकी पकड़ नजर आती है, समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ नजर आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दो नतीजे सामने आए। उन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया कि पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव के लिए 2027 में भी एक बड़ी काट हो सकती है, और कोशिश में अखिलेश यादव इसी में जुटे हुए हैं कि इस बार जातीय समीकरणों को साधते हुए समाज के तमाम जो वर्ग हैं उनको निशाना बनाकर समीकरणों को उसी आधार पर तैयार करके और टिकट वितरण किया जाए, जिससे कि सत्ता का परिवर्तन हो पाए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर पर अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या वो गठबंधन करते हुए नजर आएंगे या अकेले ही चुनाव कुछ सीटों पर लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसी AIMIM पार्टी जो कि छोटे राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में है, उन जैसे छोटे राजनीतिक दलों के साथ ही अपनी पारी को सियासी तौर पर आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या चंद्रशेखर को समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए, या किसी छोटे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? ये राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।